अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिना कैसर और आप देख रहे हैं आईएनएफजे सीरीज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और एंगर डायरी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, बिकॉज़ इस वीडियो में भी हम ये बात करेंगे कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। हमने लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मोस्टली आईएनएफजेस अपने आप से खुश नहीं होते। अक्सर जब उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है तो वो उन अगर उनसे कोई पूछे कि उन्हें क्या हुआ है तो उनके पास जवाब नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने आप में ये बात पता होती है कि उनका मेन इश्यू यही है कि वो अपने आप से खुश नहीं हैं, और अपने आप से वो कैसे खुश हों उन्हें उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आईएनएफजे सबसे ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं? उसके लिए पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आईएनएफजे के खुश रहने के अंदर सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी जो लेवल ऑफ अचीवमेंट जो वो करना चाहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जब तक वो डिफाइंड ना हो, जब तक उनके गोल्स, उनके करियर गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, दोनों सूरतों में चाहे वो क्लियर हो या ना हो, अगर वो डेली बेसिस पे इतनी एफर्ट नहीं कर रहे कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपना जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई ना हो अपने आप से, तो वो खुश नहीं होते। यानी अगर एक आईएनएफजे से पूछा जाए कि एक आईएनएफजे को चाहिए क्या, कैसे वो खुश रह सकता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आईएनएफजे को सारी ज़िंदगी या ज़िंदगी के हर दिन में इस बात पे मजबूर कर दे कि आईएनएफजे खुश हो और बहुत खुश हो। तो वो सिंपली, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो आईएनएफजे के लिए सिर्फ़ इतनी सी ही ख्वाहिश है कि वो अपने हर दिन को बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के साथ, अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक पीसफुल माहौल में, जहाँ उनकी अपनी लाइब्रेरी हो या रिसर्च सेंटर हो या उनका घर का कोई कमरा हो, जहाँ वो सुकून से बैठ के लर्निंग कर सकें और अर्न भी कर सकें और लर्न भी कर सकें, और वो फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे और हर लिहाज से इंडिपेंडेंट हों, और ज़िंदगी में जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उसे गाहे बगाहे, लम्हा ब लम्हा, स्टेप बाय स्टेप अचीव कर रहे हों। तो अगर हर आईएनएफजे का दिन ऐसा गुजर रहा हो जो पीसफुल हो, जिसमें वो लर्न भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, और वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे डे एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाई हों कि उन्होंने बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव दिन गुजारा है, तो यही वो तमाम तर चीज़ें हैं जो एक आईएनएफजे को चाहिए। लेकिन मुसीबत कहाँ पे आती है? सबसे पहली मुसीबत तो यही होती है कि आईएनएफजे अपने आप से खुश ही नहीं होते, और उस खुश ना होने में कुछ मेन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि उनके गोल्स डिफाइन नहीं होते, उनके कैरियर्स में जो मतलब करियर चॉइसेस उन्होंने नहीं ली होती, या वो सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं। और आईएनएफजे सेल्फ डाउट के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, जो कि मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर आईएनएफजे ही सेल्फ डाउट का शिकार होता है। आईएनएफजे बहुत ज़्यादा दूसरों की नज़र में, मतलब दूसरे लोग जो आईएनएफजे को देखते हैं उन्हें लगता है कि आईएनएफजे बहुत प्राउड हैं, मगरूर हैं, मुंहफट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन एक आईएनएफजे दूसरों को दिखने में जिस तरह के लगते हैं, असल में वैसे नहीं होते। आईएनएफजे हमेशा हर चीज़ का कसूरवार अपने आप को ठहरा रहे होते हैं। तो उनका ये सेल्फ डाउट जो है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनके गोल्स को जब वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी एक एक हर्डल बन जाता है। जब वो अपने करियर चॉइसेस के अंदर स्टेप ले रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, जब वहाँ उन्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी उनका कॉन्फिडेंस शटर करता है। तो आईएनएफजे को करना क्या है? आईएनएफजे एक बात याद रखनी है कि आपने अपना जो मेन फंक्शन है, जो आपका एनआई है, उसको आपने थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। उसको आप बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगे और आप एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग के तो ऊपर नहीं जाएँगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी आईएनएफजे जब ओवरथिंकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। तो पहला काम जो आपको अवॉइड करना है ना, वो ये कि आपने थिंक ऑन द पेपर करना है। यानी सोचें, मगर या तो अपनी सोचों को लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर दें, और या फिर उनको
राइटिंग में चेंज कर दें। और बहुत बेहतर हो कि अगर आप थिंक ऑन द पेपर करें, जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप लिखना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपकी तमाम तर सोचें आपके ऊपर क्लियर हो जाएंगी। अब उन सोचों में से आप एक्शन पॉइंट्स निकालें, जो प्रॉब्लम है उसमें से एक्शन पॉइंट्स निकालें कि इसमें से करने के काम क्या हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैरियर क्लियर नहीं है, या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, या आपके गोल्स क्लियर नहीं है, या अगर ये सब कुछ क्लियर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये स्टेप हो चुका है दूसरी स्टेज के ऊपर, अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपको पता है आपको क्या करना है, आपने अपने हर दिन का गोल भी डिफाइन किया हुआ है, आपने अपने 1 साल की, अगले 5 साल की, अगले 10 साल की, हर तरह से प्लानिंग की हुई है, सब कुछ आप डिफाइन कर चुके हैं। अब आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या स्टेप लेना है, लेकिन जो स्टेप आपको लेना है उसके लिए आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो भी INFJ अपने आप से अनहैप्पी हो जाते हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट याद रखना है, और मेरी ये बात पल्ले से बांध लें, जब जब आप ज़िंदगी में इस चीज़ को छोड़ेंगे ना, जो मैं बताने लगी हूँ, तो आप कभी भी अपने वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्या करना है आपको, आपको याद रखना है कि आपका सेकंड मेन फंक्शन क्या है। आपका सेकंड मेन फंक्शन है एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग। एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग का मतलब है कि यू फील मोटिवेटेड व्हेन यू सी समवन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। जो कुछ आप करना चाहते हैं, आप दूसरों को जब वैसा करते देखते हैं तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक INFJ लड़की, बहुत आसान मिसाल दूंगी, एक INFJ लड़की अगर लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहती है, इवन घर की क्लीनिंग करना चाहती है, तो वो उस टाइप की वीडियोस देखना शुरू कर दे। मे बी आपके सिबलिंग्स आपको देखें तो वो कहें व्हाट द रबिश, उठ के काम तो आप कर नहीं रही और आप देख रही हो कि भाई दूसरों को सफाई करते हुए। बट बिलीव मी INFJ इसी तरीके से फंक्शन करते हैं, वो इसी तरीके से मोटिवेशन लेते हैं। INFPs को या INTJs को एक्सट्रोवर्टेड मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको दूसरों लोगों के लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपने INFJs को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, प्लीज़ मुझे समझाएं। हालांकि आप समझे समझाएं हैं, मगर फिर भी आपको ज़रूरत होती है दूसरों के लफ्ज़ों की, आपको ज़रूरत होती है एक एक एक्सटर्नल सोर्स की, जिसके थ्रू आप मोटिवेशन लें, और आप खुद से रिचार्ज नहीं हो पाते। यही जो मोटिवेशन है, अगर ये INFPs को दी जाए, INTJs को दी जाए, दे डोंट केयर, दे डोंट नीड इट। उनकी मोटिवेशनल इंटरनल मोटिवेशन होती है। लेकिन INFJs तब तक रिचार्ज ही नहीं होते जब तक कि उनको कोई मोटिवेट ना करे। और आप चूंकि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, तो अब आपको लोगों को तलाश नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों को तलाश करेंगे, यू विल बी एन अमंग द अनहेल्दी INFJs। अनहेल्दी INFJ और हेल्दी INFJ में भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको हर मामले में इंडिपेंडेंट रहना है। तो करना क्या है, आपको करने का काम क्या है कि आप इस तरह के व्लॉग्स देखें, इस तरह की वीडियोस देखें जिसमें आप वो सब कुछ देख रहे हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वॉच द व्लॉग्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इफ़ यू वांट टू वर्क इन गूगल, स्टार्ट वॉचिंग द व्लॉग्स ऑफ अ गूगल एम्प्लॉय। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है वो आपको मोटिवेशन मिल रही है। और जब आप मोटिवेट हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसी तरीके से मैं मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम तक जो है ना वो मोटिवेशन नहीं लेंगे, तो आप यकीन करें आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप ब्रेन ट्रेसी को देखें, आप जिम रोन को देखें, आप कासिम अली शाह की वीडियोस सुने, आप ज़िशानुल हसन उस्मानी की वीडियोस सुने, आप तोहा इब्न जलील की वीडियोस सुने, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस सुने, आप जो है वो यू नेम इट, लाइक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रॉबिन शर्मा हैं, और इसके अलावा भी आप बुक्स के थ्रू मोटिवेशंस ले सकते हैं, आप व्लॉग्स के थ्रू मोटिवेशन ले सकते हैं। आप अपने कैरियर के अंदर एक अपना जो है वो रोल मॉडल फाइंड करें। जब आपको रोल मॉडल मिलेगा तो आपको उससे भी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर मैं इन सब में सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग का नेम लूँ, तो मैं कहूँगी कि जिम रोन इज़ द बेस्ट। आप जिम रोन को जो है वो पढ़ें,
आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ें, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, और जिन चीज़ों से, जिन अहादीस से आपको मोटिवेशन मिलती है, उनको आप कलेक्ट करें। आप कुरान की आयत पढ़ें, और जिन कुरान की आयत से आपको मोटिवेशन मिलती है, आप उनको कलेक्ट करें। तो आप ये देखेंगे कि हर वो चीज़ जो आपको मोटिवेट कर रही है, आपने उसको इकट्ठा करना शुरू कर देना है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, एक्सटर्नल सोर्स से जो है ना वो आपने मोटिवेशन लेनी है। दूसरा, आपने सनलाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। डेली बेसिस के ऊपर सनलाइट लिया करें, अपने विटामिन डी का ख़्याल रखें, और बाहर का एक्सपोज़र भी लिया करें। बस हर वक़्त कमरे में बंद रहना और बाहर ना निकलना, ये चीज़ भी आपको जो है ना आईएनएफजेस को डिस्टर्ब कर देती है। स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। और मैं ये नहीं कहती आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुले-मिले, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँ, और किसी ऐसे दोस्त से मिलें जो कि जिसके साथ आपको पता है कि आपकी बहुत अच्छी बनती है। वन टू वन टॉक करें, और नेचर में निकलें। नेचर में जितना हो सके, चाहे अकेले निकलें, नेचर में निकलें। तो ये कुछ चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी अ, जिसे कहते हैं ना वो पटरी पे आ जाएँगे। और प्लानर्स यूज़ करें, अपना कोई एक प्लानर रखें। लाइक ये मेरा प्लानर है जो कि 2015 से मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट? 2015 से मैं ये प्लानर यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मेरा सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी मेरी प्लानिंग है वो सब की सब इसके अंदर जो है वो सेव है। तो आप इस तरह से कोई भी प्लानर यूज़ कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, और वो जो है वो इस तरह से कोई रजिस्टर वगैरह भी हो सकता है, कोई नोटबुक भी हो सकती है। जब आपकी सब चीज़ें, आपकी सब सोचें, आपके सब आइडियाज़, आपके गोल्स रिटन होंगे, और आप डेली बेसिस पे उनको अचीव कर रहे होंगे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, और हर तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे होंगे, आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, और आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब कर रहे होंगे, या अच्छा ऑनलाइन सेटअप आपने किया होगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए होंगे, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप खुश ना रह सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।